नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सीएन भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ट्रेनिंग में नेताओं की होगी परीक्षा। नीट यूपीएससी जैसी सख्ती से लागू होगा सिस्टम। मोबाइल बैन के साथ होगा पोस्ट टेस्ट। संगठन को मजबूत करने की नई पहल। इंदौर से खाटू श्याम यात्रा रवाना। रेलवे स्टेशन पर दिखा भक्तिमय माहौल। विधायक गोलू शुक्ला की पहल पर यात्रा। हजारों श्रद्धालु हुए दर्शन के लिए रवाना। महू में गंभीर नदी बचाने उतरी उषा ठाकुर। महू में शुरू हुई नदी पुनर्जीवन अभियान। विधायक ने लिया 3 चरणों में सुधार का संकल्प। 40 गांवों को जल संकट से राहत की उम्मीद। सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज। प्रशासन सख्त। ओमकारेश्वर मार्ग पर चला बुलडोजर। अवैध गेस्ट हाउस और झोपड़े हटाए गए। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। चार बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, दूसरी खबर इंदौर से, तीसरी खबर महू से, चौथी और आखिरी खबर ओमकारेश्वर से आ रही है। राजधानी भोपाल से पहली खबर, बीजेपी ट्रेनिंग में नेताओं की होगी परीक्षा। नीट यूपीएससी जैसी सख्ती से लागू होगा सिस्टम। मोबाइल बैन के साथ होगा पोस्ट टेस्ट। संगठन को मजबूत करने की नई पहल। दूसरी खबर जो है इंदौर से आ रही है। इंदौर से खाटू श्याम यात्रा रवाना। रेलवे स्टेशन पर दिखा भक्तिमय माहौल। विधायक गोलू शुक्ला की पहल पर यात्रा। हजारों श्रद्धालु हुए दर्शन के लिए रवाना। बात करें हम तीसरी खबर की। तीसरी खबर जो है महू से आ रही है। आपको बता दें कि महू में जो है गंभीर नदी बचाने उतरी विधायक उषा ठाकुर। महू से शुरू हुआ नदी पुनर्जीवन अभियान। विधायक ने लिया 3 चरणों में सुधार का संकल्प। 40 गांवों को जल संकट से राहत की उम्मीद। चौथी और आखिरी खबर की बात करें। चौथी और आखिरी खबर आ रही है ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज। प्रशासन सख्त। ओमकारेश्वर मार्ग पर चला बुलडोजर। अवैध गेस्ट हाउस और झोपड़े हटाए गए। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। पहली खबर आ रही है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए अब नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को एक नए स्तर पर ले जा रही है। जिला स्तर पर होने वाले ट्रेनिंग कार्यक्रमों में जहां पार्टी की विचारधारा, इतिहास और संगठनात्मक कार्यप्रणाली की जानकारी दी जाएगी, वहीं इस बार खास बात यह है कि प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों की परीक्षा भी ली जाएगी। आपको बता दें कि नीट और यूपीएससी जैसी सख्ती के तहत होने वाले इन सत्रों में मोबाइल फोन पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित रहेंगे। आपको बता दें और सभी को पहले अपने फोन जमा कराने होंगे। ट्रेनिंग के बाद पोस्ट टेस्ट के जरिए यहां आंका जाएगा कि नेताओं ने कितना सीखा है और पार्टी की नीतियों को कितनी अच्छी तरीके से समझा है। आपको बता दें कि बीजेपी ट्रेनिंग में नेताओं की होगी परीक्षा। नीट यूपीएससी जैसी सख्ती से लागू होगा सिस्टम। मोबाइल फोन जो है बैन के साथ ही पूरा टेस्ट होगा पोस्ट। वहीं संगठन को मजबूत करने की नई पहल जो है की जा रही है इस दौरान। और बीजेपी नेताओं की अब जो है परीक्षा होने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को एक नए स्तर पर ले जा रही है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजधानी भोपाल से पंकज अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, बीजेपी ट्रेनिंग में जो है नेताओं की परीक्षा होने वाली है। नीट और यूपीएससी जैसी सख्ती से ये सिस्टम लागू होने वाला है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, बीजेपी अपने नवाचारों के लिए जानती जाती है और जिस तरीके से बीजेपी का संगठन काम कर रहा है उसको लेकर के लगातार संगठन में कसावट और लोगों को नई नई जिम्मेदारियां दे रहे हैं और लगातार राजनीतिक नीतियों का दौर भी चालू है। और ऐसे में अब प्रशिक्षण में एक नया नवाचार बीजेपी करने जा रही है कि प्रशिक्षण जब भी होगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का, किसी को भी मोबाइल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उसका कारण यह है कि आदमी प्रशिक्षण के समय मोबाइल पे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है और उसका ध्यान प्रशिक्षण में कम और सोशल मीडिया पे ज्यादा रहता है। तो ऐसे में आप जब भी प्रशिक्षण शिविर लगेंगे, बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर जो लगता है वो 2-2, 3-3 घंटे का एक सेशन होता है। तो ऐसे में आदमी का ध्यान नहीं भटके, वो पार्टी की लाइन को समझे, पार्टी क्या समझाना चाह रही है, क्या करना है, उसको किस तरीके से करना है, उसमें कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए ये नवाचार किया जा रहा है कि आप प्रशिक्षण वर्ग के दौरान आदमी को मोबाइल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
जी, तो वहीं अगर बात करें पंकज, क्या मोबाइल बैन और पोस्ट टेस्ट से नेताओं की कार्य क्षमता पर क्या कुछ असर पड़ेगा? इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाती है और बताई जी। जाती है। और जब संगठन की बात कार्यकर्ता ढंग से नहीं सुनेगा तो अब सीधी सी बात है कि उसके कार्य के प्रदर्शन पे भी प्रभाव होता है। तो ऐसे में उनको उनसे एग्जाम लेना या उनको जो पिछले जिम्मेदारी दी गई है या जिस तरीके का उनका फील्ड में अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर फीडबैक लेकर कि कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ भाजपा कमजोर है, कहाँ पर भाजपा तो क्या करना चाहिए जिससे कि और अधिक मतदाता जो है, जो लोग हैं, वो भाजपा से जुड़ सके। इन सब चीजों को लेकर के उनका एक सामान्य टेस्ट, सामान्य ज्ञान उनके क्षेत्र के हिसाब से उनका टेस्ट लेने की बात कही जा रही है, जिससे कि भाजपा खुद एक रणनीति तैयार कर सके कि हमें किस क्षेत्र में जहां हम कमजोर हैं वहां हमें अपने आप को कैसे और मजबूत करना है। जी, वहीं अगर बात करें मॉडल की, तो ये मॉडल क्या अभी पूरे एमपी में ही लागू किया जाएगा या फिर इसे भविष्य में पूरे प्रदेश या देश में लागू किया जा सकता है? इसकी नवाचार की शुरुआत मध्य प्रदेश भाजपा करने जा रही है और इसके आधार पर जो नतीजे सामने आएंगे उसके बाद क्योंकि कई चीजें ऐसी है मध्य प्रदेश जिन चीजों के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का रोल मॉडल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, मध्य प्रदेश का संगठन इतना मजबूत है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो यहाँ से जरूर लोगों को भेजा जाता है। लगातार 24 लगभग 22 साल से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उसका पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन, जो अच्छी तरीके से जानता है कि चुनाव जीतने के लिए लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए किस तरीके से हमें काम करना है और कैसे जनता को पोलिंग बूथ तक लाना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही ये स्लोगन की शुरुआत की थी कि पहले मतदान फिर जलपान। तो इस तरीके के जो नवाचार है मध्य प्रदेश के संगठन के द्वारा किए गए हैं और जिस तरीके से मतदान के दिन तक और मतदान के कंप्लीट हो जाने तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आदमी लगातार जमीन के स्तर पर रहता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश भाजपा द्वारा कोई भी नवाचार किया जाता है उसको लगभग पूरे देश में सराहा जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से आ रही थी, जहां पर बीजेपी ट्रेनिंग में नेताओं की होगी परीक्षा, नीट यूपीएससी जैसी सख्ती से लागू होगा सिस्टम, मोबाइल बैन के साथ होगा पोस्ट टेस्ट, संगठन को मजबूत करने की ये नई पहल है। दूसरी खबर इंदौर से आ रही है। आपको बता दें, इंदौर रेलवे स्टेशन से आस्था भक्ति की एक भव्य तस्वीर सामने आई, जहां पर हजारों श्रद्धालु खाटू श्याम यात्रा के लिए रवाना हुए। हाथों में निशान, होठों पर जय श्री श्याम के जयकारों और भजन कीर्तन के बीच जो है पूरा स्टेशन भक्तिमय माहौल में बदल गया। इस यात्रा का नेतृत्व इंदौर विधानसभा 3 के विधायक गोलू शुक्ला ने किया है, जिनकी पहल पर बड़ी संख्या में महिलाएं राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि इंदौर से खाटू श्याम यात्रा रवाना हुई। रेलवे स्टेशन पर भक्तिमय माहौल दिखा है। विधायक गोलू शुक्ला की पहल पर यात्रा की गई है। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि इंदौर में जो है पूरा भक्तिमय माहौल देखा गया है। इंदौर रेलवे स्टेशन से आस्था और भक्ति की एक भव्य तस्वीर जो है सामने आई है।
आपको बता दें कि खाटू श्याम यात्रा के लिए जो है रवाना हुए, हाथों में निशान, होठों पर जय श्री श्याम के जयकारे और भजन कीर्तन के बीच पूरा स्टेशन भक्तिमय माहौल में बदल गया। इस यात्रा का नेतृत्व इंदौर विधानसभा 3 के विधायक गोलू शुक्ला ने किया है, जिनकी पहल पर बड़ी संख्या में महिलाएं राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। तीसरी खबर जो है महू से आ रही है, जहां विधायक उषा ठाकुर ने गंभीर नदी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। जनापाव से निकलने वाली 7 नदियों में से एक गंभीर नदी पिछले कई वर्षों से सूखने की कगार पर है। आपको बता दें, जिससे 40 से ज्यादा गांव जल संकट से जूझ रहे हैं। इसी को देखते हुए ग्राम पंचायत कैलोद से गंभीर नदी पुनर्जीवन महाअभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें नदी का पूजन कर 3 चरणों में इसके पुनर्जीवन की योजना बनाई गई है। इस अभियान में अतिक्रमण हटाने, गाद निकालने, चेक डैम बनाने और बड़े पैमाने पर पौधारोपण जैसे कार्य शामिल है। प्रशासन और ग्रामीणों की भागीदारी के साथ ही इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि गंभीर नदी एक बार फिर जो है साल बह सकेगी। हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महू से विक्रम सिंह जैस जुड़ चुके हैं। विक्रम, गंभीर नदी बचाने जो है विधायक उषा ठाकुर अब मैदान में उतरी है। महू से ये नदी पुनर्जीवन का अभियान शुरू हुआ है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, गंभीर नदी पुनर्जीवन को लेकर स्थानीय विधायक उषा ठाकुर ने अपनी समझ बताई, आगे उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया, उनके प्रतिनिधि इकट्ठा किए और उन्होंने ग्राम पंचायत बेरशा और ग्राम पंचायत केलोद से इसकी शुरुआत की है। आज उसका उद्घाटन कार्यक्रम किया गया सुबह और इसमें आगे गंभीर नदी को पूरी तरह से खुदाई करने के बाद उसको सुचारू रूप से चालू कराने का काम किया जाएगा। जी भाई, गंभीर नदी के पुनर्जीवन के लिए 3 चरणों की योजना बनाई गई है, तो इसे किस तरह से लागू किया जाएगा विक्रम? देखिए, जिस तरह से माननीय विधायक उषा ठाकुर ने बताया है कि अभी शुरुआती दौर में नदी को खुदाई की जाएगी और उसके बाद में जहां जहां नदी में कुछ डैमेजेस हैं तो उन्हें पूरा किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं नदी में जहां पर डैम है, जहां पर इस तरह की जरूरतें पड़ना है उसे भी पूर्ण करने में शासन इसकी मदद करेगा। जी, वहीं अगर बात करें इस अभियान में स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी को स्थायी रूप से जोड़ा जाएगा, क्या उनकी भागीदारी देखने को मिल रही है विधायक के साथ? देखिए, जहां तक हमें जो जानकारी लगी है, विधायक महोदय से हमारी बात हुई है, तो मैं उसमें स्थानीय लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उनका कहना था विधायक महोदय का कि स्थानीय सरपंच अपने युवा साथियों के साथ इसमें काम में भागीदारी करेंगे। जो भी जन सहयोग से जो राशि कुछ इकट्ठा होगी तो वो भी कराने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के शासन और जो जन भागीदारी के लोग हैं ये इस काम को पूरा करने में पूरी सहायता करें। जी भाई, अगर बात करें पिछले प्रयासों की, अगर हम तुलना करें विक्रम, तो इस बार यह पहल कितनी अलग और प्रभावी मानी जा रही है? देखिए, पिछले प्रयासों की अगर बात करें तो पिछले प्रयासों से जो नतीजे निकले हैं उसे हम शून्य कहेंगे, क्योंकि पिछले कई समय से गंभीर नदी और नदियों की तरफ मध्य प्रदेश शासन ध्यान दे रहा है, लेकिन जो भी उसका रिजल्ट निकल रहा है वो बिल्कुल शून्य निकल रहा है। नदियां उसी हालात में है, नदियों में लोग कचरा फेंकने की स्थिति भी पैदा करते हैं। साथ ही यहाँ पर लोग जगह जगह अतिक्रमण भी नदियों के ऊपर कर रहे हैं। महू शहर 7 नदियों का उद्गमन स्थल है, लेकिन उसके बाद भी 7 नदियां कहीं ना कहीं विलुप्त होती दिखाई दे रही हैं। मामला गंभीर है, लेकिन एक आज जो उषा ठाकुर ने आज जो उद्घाटन किया है गंभीर नदी को लेकर, वो एक अच्छी पहल कही जा सकती है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी महू से आ रही थी, जहां पर गंभीर नदी बचाने आपको बता दें कि गंभीर नदी बचाने के लिए जो है उतरी हैं विधायक उषा ठाकुर। महू से शुरू हुआ है नदी पुनर्जीवन का अभियान। विधायक ने लिया 3 चरणों में सुधार का संकल्प। 40 गांवों को जल्द ही जल संकट से राहत की उम्मीद भी बताई जा रही है।
चौथी और आखिरी खबर जो है ओमकारेश्वर से आ रही है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर के प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में आज ओमकारेश्वर बांध परियोजना मार्ग पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अवैध रूप से बने पक्के गेस्ट हाउस और झोपड़ों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन का कहना है सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे जुड़ चुके हैं। ललित, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में लगातार जो है शासन प्रशासन जुटा हुआ है, वहीं अभी आज की अगर हम बात करें तो ओमकारेश्वर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देखी गई है। सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर क्या कुछ पूरी कार्रवाई देखी गई? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मोहन सरकार द्वारा लगातार धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर एवं उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिल सके, इसको लेकर अतिक्रमण मार्गों से हटाने की मुहिम जारी है। और 43 डिग्री तापमान में नगर परिषद, पुलिस व राजस्व अमले के द्वारा ओमकारेश्वर बांध परियोजना मार्ग पर लगभग आज 13 अतिक्रमण जो थे, जिनमें गेस्ट हाउस बने थे, होटल थे और कुछ मकान थे, उनको धराशायी कर दिया गया है। अब लोगों में कुछ न कुछ थोड़ा सा आक्रोश ये देखा गया है कि उन्हें विस्थापन की मांग की जा रही है और प्रशासन के अधिकारियों का ये मानना है कि वास्तविक लोगों का विस्थापन जरूर किया जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी व्यवस्था किस प्रकार दी जाए, इसको लेकर अतिक्रमण मुहिम लगातार अभी जारी रहेगी। जी, तो वहीं इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में आगे और भी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा ललित? ओमकारेश्वर में अतिक्रमण में आने वाले श्रद्धालु जो हैं, उनकी जो पार्किंग व्यवस्था है उसको लेकर काफी दिक्कतें आती है। श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है। ओमकारेश्वर की भौगोलिक स्थिति अन्य शहरों की अपेक्षा अलग होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानियां होती है। इसको लेकर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर की भी छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। जी, वहीं अगर बात करें, जैसा कि अभी आपने बताया कि लोगों में जो है विरोध भी देखा गया है, तो जिन लोगों के निर्माण हटाए गए हैं ललित, उनके पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर के क्या कोई प्रशासन के द्वारा कदम उठाया जा रहा है? क्या कोई योजना बनाई गई है उनके द्वारा? ओमकारेश्वर के वार्ड क्रमांक 15 डूकिया करके गांव है, यहाँ पर विस्थापन की कार्रवाई के लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर ली है, लेकिन फिलहाल कुछ अतिक्रमणकर्ताओं के 2-2 मकान गेस्ट हाउस बने हुए हैं, उनके द्वारा अधिक मात्रा में अतिक्रमण हर जगह कर लिए गए। उसकी प्रशासन बारीकी से जांच करने के निर्देश भी कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा दिए गए हैं और जो वास्तविक हकदार हैं उनको विस्थापन करने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है और सरकार द्वारा जो 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं वो भी उनको आवास के लिए मुहैया कराए जाएंगे। जी, वही नाव संचालकों को लेकर भी जो है अगर हम बात करें तो शासन प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है, तो उसकी क्या कुछ तस्वीरें हम देख सकते हैं ओमकारेश्वर से? ओमकारेश्वर में 300 नावें नर्मदा नदी में संचालित होती है और जबलपुर में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में एक जहां भी नदियां हैं, नाले हैं या जहां पर श्रद्धालुओं का आगमन होता है और संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मनोज राय के निर्देश पर लगातार यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के इंतजाम किए जा रहे हैं और जो भी नाव संचालन किया जा रहा है, होमगार्ड के जवान पुलिस तैनात है और उन्हें सूचना पत्र दे दिया गया है और सभी को हिदायतें दी जा रही है कि लाइफ जैकेट का उपयोग करें और निर्धारित संख्या में ही सवारियों को बिठाएं और किसी प्रकार भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी ओमकारेश्वर से आ रही थी, सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, प्रशासन सख्त, ओमकारेश्वर मार्ग पर चला बुलडोजर, अवैध गेस्ट हाउस और झोपड़े हटाए गए। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए SN भारत।